नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। ऑपरेशन कलिंग, 4 साल से फरार 20,000 का इनामी नशीली दवाओं का तस्कर गिरफ्तार। नाम बदला, काम बदला, लेकिन नहीं बदली चाल। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर सेल ने एक बार फिर से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ऑपरेशन कलिंग के तहत मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी श्रीगंगानगर जिले में नशीली गोलियों की सप्लाई के मामले में पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी अपना नाम बदलकर फर्जी नाम से बस का टिकट बनवाकर जोधपुर लौट रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते से पकड़ा गया। आईजी विकास कुमार ने बताया कि टीम ने नशीली गोलियों की सप्लाई करने का मुख्य सूत्रधार अशोक सिरोही को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 4 वर्षों से गंगानगर जिले में नशे की गोलियों की आपूर्ति के मामले में फरार चल रहा था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। गिरफ्तार आरोपी 9वीं कक्षा फेल है और दूध की डेयरी चलाने के दौरान अधिक पैसे कमाने की चाहत में प्राइवेट टूरिस्ट फर्म में ड्राइवरी करने लगा। ड्राइवरी करते करते उसका गुजरात, गंगानगर और सांचौर के नशे के सौदागरों से संपर्क हो गया और उसके बाद गैंग बनाकर टूरिस्ट गाड़ियों में नशे की गोलियों का कारोबार फैला दिया। टूरिस्ट गाड़ियों में पर्यटक साथ होने की वजह से पुलिस को संदेह नहीं होता था और आने जाने का खर्च भी नहीं होता था और इसके साथ आरोपी नशे की गोलियों की सप्लाई भी करता था। कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन साल 2021 में गंगानगर में ही उसका एक साथी 20,000 नशीली गोलियों के साथ पकड़ा गया। पकड़े गए अमनदीप जाट ने स्विफ्ट कार से सांचौर से गंगानगर में नशीली दवाइयों की आपूर्ति की पूरी पोल खोल दी, जिसमें पहली बार अशोक का नाम सामने आया। फरारी काटने के लिए भागा पुणे। आईजी विकास कुमार ने बताया कि अपना नाम नशीली दवाइयों की तस्करी में सामने आने के बाद आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए खुद का नाम विक्रम रख दिया और उसके नाम से ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा दिया। इधर आरोपी के बारे में साइक्लोनर और सेल ने खोजबीन करना शुरू किया तो आरोपी सेल की पकड़ से दूर रहने के लिए 12 किलोमीटर दूर जाकर अपने परिचित के यहाँ महाराष्ट्र के पुणे जाकर रहने लगा। यहाँ पर पुणे में ही शुरुआत में प्लास्टिक का कारोबार किया, उसके बाद परचून की दुकान खोलने का प्लान बनाया। बस में से उतारकर पकड़ा। आईजी विकास कुमार ने बताया कि परचून की दुकान खोलने के लिए आरोपी को पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने गांव से पैसा उधार लाने के लिए सोचा। आरोपी गांव में पैसे लेने के लिए विक्रम नाम से प्राइवेट एजेंसी की बस में टिकट बुक कराकर पुणे से चढ़ा। साइक्लोनर सेल को भी उसके जोधपुर आने को लेकर इनपुट मिला था। इस पर टीम ने सड़क, रेल और वायु तीनों मार्गों के सूत्रों पर नजर रखनी शुरू कर दी। आरोपी जैसे ही प्राइवेट बस में पाली से जोधपुर के बीच में पहुंचा, टीम ने बस रुकवाकर आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर पहले उसने खुद का नाम विक्रम सिंह पुत्र भैराराम बताकर टीम को ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, HDFC बैंक का ATM दिखाकर हेकड़ी भी मारी, लेकिन टीम ने उसकी पुरानी तस्वीर और पिता के साथ की तस्वीर दिखाई तो अशोक टूट गया और उसने अपना परिचय खोल दिया। इसके बाद टीम ने उसे पकड़ लिया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। इस ऑपरेशन, जैसा आप जानते हो, काफी लंबे समय से नशे की कार्रवाइयों को शिकंजा कसने के लिए कमर कस रखी है साइक्लोन टीम ने। उसी कड़ी में 90वीं कार्रवाई हमारी। इस कार्रवाई का नाम रखा गया था ऑपरेशन कलिंग। ऑपरेशन कलिंग इसलिए नाम रखा गया इसका क्योंकि ये अशोक था, जो आरोपी था इसका नाम अशोक था। ये एक तरीके से इसका आखिरी युद्ध था जिसमें यह पकड़ा गया और अब नशे के व्यापार से तौबा करके यह परचून की दुकान खोलना चाहता था पुणे में। इसका हृदय परिवर्तन हो चुका था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम हमने ऑपरेशन कलिंग रखा। नशे के मुख्य 5 अवयव आप देखेंगे मादक द्रव्यों के। एक होता है अफीम, दूसरा होता है डोडा चूरा, तीसरा स्मैक, चौथा आजकल एमडी का प्रचलन है, 5वां है नशीली गोलियां। तो यह नशीली गोलियों का एक बहुत बड़ा आपूर्ति करता था। गुजरात से लाकर जोधपुर, गंगानगर तक नशीली गोलियों की तस्करी का यह व्यापार इसका बड़े लंबे समय से फल फूल रहा था। गंगानगर में वांटेड भी था, पिछले 4 साल से वांछित भी चल रहा था, फरार था। पुणे में अभी फरारी काट रहा था ये, और इसने अपना नाम भी बदल रखा था। कहते नाम बदला, काम बदला, अब चाल नहीं बदली। तो जब तक चाल नहीं बदलेगी तब तक पुलिस का शिकंजा हमेशा उसकी गर्दन तक पहुंचना है। तो चाल नहीं बदली तो हम पहुंचे वहां तक। पुणे से एक लग्जरी बस में, एसी बस में जोधपुर कुछ पूंजी के सिलसिले में आते हुए रास्ते में इसको हमने बस से गिरफ्तार कर लिया। पहले तो ये हेकड़ी दिखाता रहा, छद्म कागज दिखाता रहा कि मेरा नाम विक्रम है, और हमारी टीम का शोध पूरा था इस पर। हमने जब सारी कलाई खोली तो यह टूट गया और इसने स्वीकार कर लिया कि यह वही अशोक है जो पिछले 4 सालों से गंगानगर से फरार है और जो
नशे की गोलियों का एक मुख्य आपूर्ति करता है। तो इसकी गिरफ्तारी के साथ एक बड़े चैनल के बंद होने की संभावना है। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जब तक समाज अपराधियों के खिलाफ अलख जगाकर नहीं उठ खड़ा होगा, यह रक्त बीज की तरह पनपते रहेंगे। हम एक एक करके गिनकर इनको पकड़ते रहेंगे और ये 10-10, 100-100 की संख्या में पैदा होते रहेंगे। तो समाज आगे खड़ा हो, पुलिस उद्यत है, कृत संकल्प है, कटिबद्ध है। हम दिन रात काम करने को तैयार हैं। बस आप हमारा साथ दो, समाज साथ आए। हम समाज से अपराध और अपराधिकता को बिल्कुल निर्मूल करके समाज को निर्मल समाज बनाए।